स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मुझे आप लोगों से सबसे पहले तो एक सवाल करना है। अगर कभी भगवान ना करे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, ठीक है, और यानी पेट ख़राब हो जाए या आप बीमार हो जाओ और आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको सिर्फ लाइट खाना खाना है, राइट? तो आप क्या खाओगे? आप दाल खाओगे, आप खिचड़ी खाओगे, है ना? या फिर कुछ लोग सिर्फ सैलड खाते हैं कि हल्का खाना खाएं कम से कम, या घिया खाओगे, ये सब कुछ। पर आपको पता है हम लोग बिना बात को साहिबा के पीछे पड़ रहे थे। दाल तो उसने भी खाई, हाँ वो अलग बात है, उसके अंदर मटन घोट घोट के डाला तेल के समेत, बट उसको फ्रेंड्स उसको डॉक्टर ने कहा था दाल खानी है, और मुझे थोड़ा पता था कि दाल के अंदर ये सब कुछ, मुझे तो यही पता था ना फ्रेंड्स कि उसके अंदर जो भी कुछ डालो डाल लो। मैंने अपने मन से डाल लिया फ्रेंड्स, मुझे क्या पता दाल के अंदर मटन डाल के अनहेल्दी हो जाती है फ्रेंड्स। मेरी पारू साहिबा, मेरी भोलू साहिबा को कुछ नहीं पता फ्रेंड्स। जब वो बीमार पड़ती है ना, तो आजकल के व्लॉगर्स तो आपको पता ही है, कल की फुटेज तो आपने देखी होगी, मैं फिर से बीमार पड़ गई, मतलब बेड पे वो बीमार पड़ रही है, उल्टी होके लेट रही है और कह रही है फ्रेंड्स अब तबीयत खराब लग रही है और अब लग रहा है फीवर जैसा। और वो उसका पति, आज मैं एंडिंग करूँगा क्योंकि देखो सच बात तो ये है कि तबीयत उसकी ख़राब है, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को ना बिहाइंड द सीन बता रही हूँ, सामने सामने तो उसने यही कहा कि एंडिंग में कर रहा हूँ, तो वो कह रहा था कि बात ये है एंडिंग में करूँगा, एडिटिंग ये करेगी, ठीक है। तो तबीयत इसकी ख़राब है पर नॉन स्टॉप एडिटिंग करती है क्योंकि भैया पीसा ज़रूरी है, समझ आई आपको? एक मिनट आठू। हाँ पारू, तुम सबको सच मत बताओ, तुम सबको बस इस तरीके से बोलो कि इसे घबराहट होती है। वो अलग बात है कि एडिटिंग करते हुए मुझे घबराहट नहीं होती फ्रेंड्स, वो तो ज़रूरी है ना, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, मैं हमेशा एडिटिंग करके मुझे अपलोड करती हूँ टाइम से, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स पैसे चाहिए। मुझे तो बीबी हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आ रहा है, हाँ हम जाते हैं। हाँ मेरी तुम्हें परवाह नहीं है पारू, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, मेरी इतनी बुरी हालत है और तुम इस तरीके से, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो पारू? परवाह की तो बात तुम कराई मत, ठीक है। महीना महीना रह के आती हो तुम, ठीक है। हमारी माँ की परवाह है तुम्हें? वैसे तो हमारी माँ शुक्र मनाती है कि महीने के लिए गई है, अब कोई घबराहट नहीं करेगा, बट कम से कम तुम इतना तो सोचो बीबी, 6 नथनी तुमने अपनी माँ को दिला दी है, हमारी अम्मी के लिए 1 नथनी नहीं ली तुमने। अरे पारू, तुम्हारी मम्मी तो एक हलीम में मान जाती है, मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग है ना पारू। देखो सबसे पहले तुमने वो जो सोने का पानी चढ़ावा वाली नथनी लेके आए, फिर मैंने वहाँ पे जाके अम्मी को दी, फिर अम्मी ने बोला हमको नहीं चाहिए बेटा, हम नहीं पहनेंगे, समझ में आई बेटा? तो उसके बाद पारू मैंने क्या करा ना, मैंने वो ऐसे रख दी कि और सबको बोल दिया घूम गई। उसके बाद मैं गई पारू, फिर मैं लेके आई डायमंड वाली, फिर अम्मी कहती है हाँ बेटा बहुत अच्छी है पर हमें तो हमारे गांव की चाहिए। फिर हम गए, फिर पारू हम लेके आए और 4 लेके आए, फिर हमने कहा अम्मी अच्छी लगी अम्मी अच्छी लगी, तो फिर आप मुझे डायमंड वाली वापस दे दो। तो फिर पता है पारू अम्मी क्या कहती है, हम नहीं देंगे बेटा ना, क्योंकि हमें तो चारों खाने चित करने की आदत है। अगर हमने मोदाहा से मंगाई तो कोई मुंबई वाली दे देंगे, हमें तो हर ब्रांड की नथनी चाहिए। हाँ बताओ पारू, यहाँ पे एक नथनी तुम्हारी मम्मी के लिए लाती, वो मोर देन हैप्पी हो जाती, पर मेरी मम्मी नहीं खुश हुई पारू, नहीं। बल्कि अभी भी उनका फ़ोन आया कि उन्होंने व्लॉग में कुछ भाभी के लिए कुछ आया है, देख लिया है, तो अब उनको वो चाहिए। वो क्या है ना, उनका कॉम्पिटिशन घर के ही लोगों से होता है, अपनी बहू से वो कॉम्पिटिशन करती है। पहले पायल की बात हुई तो भाई से मंगवाई, और पता है फिर पारू जब भाभी ने बताया ना कि जब उनको पेट में दर्द हो रहा था, उस दौरान भी इतने मुश्किल वक्त पे भी वो अपनी नथनी ऑर्डर कर रही थी नाक की, तो फिर पता है सबसे पहले मुझे अम्मी ने फ़ोन करा, नहीं पारू इससे नहीं कि भाभी की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा हमने व्लॉग में देखा बेटा, हमें ना बढ़िया सी नथनी मंगवा दो। तो तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं है। अब पारू जो जिससे खुश होगा मैं उसके लिए वैसे तो करूँगी ना। तुम्हारी अम्मी इत्तू से में खुश हो जाती है तो मैं उनको हलीम खिला के वो भी झूठी कटोरी में खुश हो जाती हूँ, और तो मेरी अम्मी जो है वो उत्ते से में नहीं होती, तो मैं उनका उत्ता से उत्ता करती रहती हूँ, और फिर इत्तू से उत्ता होता है और उत्ते से मेरी तबीयत खराब हो रही है पारू। तो कम बोला करना बीबी, हैं लगातार पट बोलती रहती है पूरा दिन, एक हाथ में कैमरा, भले से भला बंदा खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आठू। कोई बात नहीं पारू, तो मेरे पीछे पड़ो पारू, अभी मैं फ़ोन करती हूँ बैंक को, अभी मैं ब्लॉक कराती हूँ कार्ड, जाके फिर करना अपने फ्रेंड्स पे। ओके फ्रेंड्स, मतलब पारू। अरे बीबी तुम तो बुरा मान के लाओ, मैं एंडिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ओके बाय, नाउ ऑफ टू चाय। अच्छा एक बहुत सीरियस नोट पे एक मुझे इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। कई लोगों ने साहिबा के कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मुहर्रम जो है
उसकी सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन को बहुत सीरियसली लिया जाता है, पर जिस तरीके से साहिबा एक्ट कर रही थी, आई गेस सन ग्लासेस लगा के गई थी जहाँ पे भी जाना था, सब लोग आए हुए थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दैट। एंड किसी ने मुझे मैसेज करके भी कहा था कि ये देखिए किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं होता कि कोई गेट टुगेदर हो रहा है, नहीं, ये बहुत ही इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी इस बात पे, बिकॉज आई एम अ हिंदू, आई एम नॉट वेल अवेयर कि मुहर्रम पे क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। पर ये ज़रूर कहूँगी कि साहिबा के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो कि नाखुश है साहिबा के बिहेवियर से ड्यूरिंग दीज डेज ऑफ मुहर्रम। एंड इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट कि बहुत सारी चीज़ें हैं रिलीजियसली जो साहिबा को नहीं पता है। एंड ठीक है, वो सिर पे कपड़ा रखती है एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, जो भी कुछ, पर कहीं ना कहीं सिर्फ सिर पे कपड़ा रखना काफ़ी नहीं होता है। अपने रिलीजन के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी भी होता है। अगर आप स्पेसिफिकली देखिए, अगर आप रिलीजियस नहीं हो तब तो अलग बात है, पर अगर आप रिलीजियस हो तो आप किसी भी धर्म को अगर मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उस धर्म की इम्पोर्टेंस अपनी जनता को बताना और उस अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना विद इन योर व्लॉग्स, विच क्लियरली डिडंट सीम लाइक यू डिड, बट वो आप पे है। मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकती, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा नॉलेज नहीं है जिस बात की, उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। पर ये कमेंट्स जो उसके चैनल पे आए हुए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मुहर्रम पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर उसको शो करना चाहिए था, एक रिस्पेक्ट होती है जो कि शायद कहीं ना कहीं उसने नहीं करी। और एक बात मैं और नोटिस करी थी, वो कही थी कि हर कोई अपनी अपनी शॉप से जो सामान है ला के वो बांटता है लोगों में, जो कि अच्छी बात है। पर मैं पूछना चाहूँगी फिर साहिबा आपने क्या बांटा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि आपने भी कुछ बांटा। अगर आप कह रहे हो कि आपका पति गया था एंड वो कुछ सामान लेके आया, आई गेस लंगर लूट के लाते हैं, ऐसा कुछ आप कह रही थी, तो उस लंगर में आपकी कंट्रीब्यूशन भी तो हो सकती थी। आई नो आपकी शॉप नहीं है, पर आपने बोला जो भी कमाता है, जिसकी जो भी शॉप है, उसमें जो भी सामान होता है, सब कुछ दिया जाता है लोगों को। तो आपका तो कमाना व्लॉगिंग से आता है ना, तो अपनी तरफ से कुछ भी सामान खरीद के या कुछ भी खाने का सामान लेके या कुछ भी ऐसा करके आप भी तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे एट अ वेरी लार्ज स्केल। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर दूसरे हैं, किसी की उतनी इनकम नहीं है और वो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर एट द सेम टाइम जिन लोगों की 1000 गुना ज़्यादा इनकम है उन लोगों से जो कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना टुवर्ड्स सोसाइटी। जब आपको इतना देता है ऊपर वाला, तो आगे देने के लिए हाथ हमेशा लेने के लिए नहीं, देने के लिए हाथ बढ़ना चाहिए। बट हमारी साहिबा को तो हमेशा चॉकलेट चाहिए। तुम केक नहीं लाए, मतलब किस तरीके से बोल रही थी, हाँ केक तुम्हारे मुंह पे आगे पड़ा, ले आते। और मुझे इतना अजीब लगा सुन के, वो कह रहा है गिर गया, तो मुझे लगा गिर गया तो वो गिर गया, मतलब नहीं उसने उठा के, पर वो कहता मैंने उठा के खा लिया। और उसके बाद कहता दूसरा वाला मेरे मुंह पे आके लगा, हाँ वो नहीं लाए तुम, हाँ वो नहीं लाए मेरे लिए। अरे साहिबा बस करो, इतनी तबीयत खराब में अभी तुम्हें केक खाना है, हद हो गई। मतलब मैं इतने हैरान होती हूँ। उसके बाद बैठ के नीचे कटोरी की कटोरी ये हलीम खा रही है, ऊपर खा रही है। सॉरी बट हम तो चीट डे पे भी इतना हैवी नहीं खा सकते। आई एम अ वेजिटेरियन, मैं उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली भी बोलूँ तो एक मील हो सकती है हैवी, या मैक्सिमम 2। पूरे दिन कोई लबालब इधर भी खाया उधर भी खाया, ये भी खाया वो भी खाया। अच्छा पेट खराब है तो भाई आपकी वो आप बड़ी अम्मी कह रहे थे कौन थी, वो आई थी, उनके साथ आपने बैठ के खाया, एक रात पहले हलीम खाया, फिर आपने शाम को आप माइंडलेसली खाओगे, फिर बीमारी बोलेंगे तो फ्रेंड मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो तो आपकी खुद की वजह से हो रही है ना। आप अपनी भाभी के नक्शे कदम पे चल रही हैं, जिनकी कितनी तबीयत ख़राब थी ड्यूरिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पर वो मान ही नहीं, और मान तो आप भी नहीं रहे हो। और देखो साहिबा, आई नो समटाइम्स वी डेफिनेटली डू दिस कि भाई कल वेट लॉस शुरू करेंगे, कल वो कल आता नहीं है। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी साहिबा, सारे लोग जो अगर कोई भी कोशिश कर रहा है वेट लॉस की, आप लोग काइजन टेक्निक अपना सकते हैं। वो मेरे लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही है, एक बार नहीं 2 से 3 बार। बिकॉज मेरी वेट लॉस जर्नी में बीच में जब मोटिवेशन कम हो जाती थी, तो मैंने काइजन जो है वो अपने दिमाग में रखी है। आगे अपने आने वाले पॉडकास्ट में मैं ज़रूर काइजन के बारे में डिटेल में बताऊँगी। बट
अभी फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि थोड़े से शुरुआत करते धीरे धीरे आगे बढ़िए, ज़्यादा तक पहुँच जाएंगे। पर आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। कल का इंतज़ार करेंगे तो कल तो कभी नहीं आता। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।